जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं अंशुमान बदन आप सबका स्वागत करता हूं TWA 0.2 परिवार में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम करेंगे करंट अफेयर्स का 14वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल सारिश को सुनेंगे, और जिससे आपकी रूम में एकदम मोटिवेट खून दौड़ने लगे और पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो एक बार देखेंगे क्या है। मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो दोस्तों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। रास्ते कहाँ होते हैं? हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो चलेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। क्या रहेगा हमारा पहला प्रश्न? देखेंगे, हाल ही में सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक्स विश्व का 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? मतलब क्या पूछ रहा है ये? सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप 2025 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, देखेंगे पेरिस होगा क्या, बीजिंग होगा क्या, टोक्यो होगा क्या, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा भाई, वो हो जाएगा टोक्यो। क्या हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। फिर चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या होगा? देखेंगे, प्रश्न है हमारा, हाल ही में 10 लाख से अधिक मूल्य के लग्जरी सामान पर कितने परसेंट का टीसीएस लगाया गया? कितने परसेंट का टीसीएस लगाया गया है? तो दोस्तों, ऑप्शन 2% या 1% या 5% या इनमें से कोई नहीं। इसके सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा 1%। कितने परसेंट का टैक्स टीसीएस लगाया गया है? तो 1% का। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किस पर लगाया गया है? 10 लाख से अधिक लग्जरी सामान पर। किस पर? 10 लाख से अधिक लग्जरी सामान पर कितने परसेंट का टैक्स बढ़ाया गया है? 1% का। ठीक है दोस्तों, 1% का। ऑप्शन नंबर बी। चलेंगे इसके साथ आगे। आगे क्या है? हाल ही में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड कावा की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है ना? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका नई दिल्ली। कहां पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली। क्या आयोजित हुआ है? केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड, मतलब CABA की 38वीं बैठक। ठीक है दोस्तों, कहां हुई है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे। हाल ही में असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सुनील प्रभाकर, ऑप्शन बी डॉक्टर अच्युत सामंत, ऑप्शन सी डॉक्टर विनय मोहन और झा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा डॉक्टर अच्युत सामंत। क्या हो जाएगा? डॉक्टर अच्युत सामंत। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मतलब इनको क्या सम्मानित किया गया है? तो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, 2025 के लिए चुना गया है। अब चलेंगे, देखेंगे आगे क्या रहेगा हमारा प्रश्न। देखेंगे, बहुत बढ़िया प्रश्न में कुछ फैक्ट है, पढ़ेंगे। क्या फैक्ट है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। ठीक है, राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे क्वेश्चन आ जाता है, यंग ग्लोबल लीडर 2025 में किससे चुना गया है? तो चुना गया राम मोहन नायडू को। ठीक है दोस्तों, संतोष कुमार को इंडसइंड बैंक का डिप्टी CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं पर देखेंगे, मीराबाई चानू को IWLF एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जेम्स एडरसन को नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है भाई। UGC के चेयरपर्सन विनीत जोशी बने हैं। कौन बने हैं? तो विनीत जोशी। जब BR गवई को भारत का 25वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अच्छा, भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो JBR गवई। ठीक है, JBR गवई भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। वहीं देखेंगे, हाल ही में IMF में वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन ए 6.9%, 6.7%, ऑप्शन सी 6.3% या ऑप्शन डी 6.2%। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा 6.2%। कितना हो जाएगा? 6.2% हो जाएगा। वहीं देखेंगे आगे। आगे है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम कॉक रोमांचक एयर शो कहां आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा बिहार। कहां पर हो जाएगा? बिहार। कहां पर आयोजित की है? तो बिहार में आयोजित की गई है।
हाँ इसके अगर बिहार की बात करें तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। क्या है? राजधानी पटना है ना। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। गवर्नर कौन है भाई? तो आरिफ मोहम्मद खान है, आरिफ मोहम्मद खान है। अच्छा बात करें यहाँ पे जिसका जो राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। क्या है? राष्ट्रीय पक्षी गौरैया या स्पैरो बोलते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? स्पैरो, गौरैया, ठीक है। अच्छा बिहार में जो बिहार से हमारे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे बिहार से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है भाई। चलेंगे हाल ही में किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भाई ऐसे गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक किसने परीक्षण किया है? तो वो किया है चीन ने। किसने किया है? चीन ने कर दिया है, ठीक है दोस्तों, चीन ने किया है। आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे 8वां प्रश्न है, हाल ही में संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 का कौन सी इस पर रहा है? इसमें कौन सी इस पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चीन। चीन रहा है प्रथम नंबर पर, इसकी रैंक क्या आई है? चीन की प्रथम आई है, प्रथम है। इसकी अमेरिका द्वितीय नंबर पर आए और तृतीय नंबर पर आए भारत रहा है, ठीक है। थर्ड रैंक किसकी है? भारत की है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट पर कौन आया? चीन आया, और सेकंड पर कौन आया? अमेरिका आया, और लास्ट में कौन आया? हमारा भारत आया, ठीक है भाई। देखेंगे हाल ही में कौन सा राज्य अपने 9 बाघ अभ्यारण्यों के आसपास बफर जोन विकसित करेगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, पहले तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? अभ्यारण्य, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के जो सीएम कौन है? तो डॉक्टर मोहन यादव है। यहाँ के जो गवर्नर है वो मंगू भाई जी पटेल है। दोस्तों भाई यहाँ पर जो कान्हा नेशनल रिजर्व पार्क कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। अच्छा ये बता मटकी जो लोक नृत्य वो किस कहाँ का है? तो वो है मध्य प्रदेश का है। मटकी लोक नृत्य कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, ठीक है भाई। हाल ही में भारत ने ईजीएमओ गणित ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन 4 डी जिनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई कितने हो जाएंगे? 4। हाल ही में भारत ने ईजीएमओ गणित ओलंपियाड में कितने पदक जीते? तो 4 पदक जीते। कितने पदक जीते? 4 पदक जीते, ठीक है भाई। फिर देखेंगे हाल ही में दक्षिण भारत की पहली एसीईएमयू ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा चेन्नई। कहाँ पर शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की गई है। क्या की गई है? एसीईएमयू ट्रेन, एसीईएमयू ट्रेन, ठीक है भाई। आगे हाल ही में किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर खोंगजोंग दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा क्या होगा? मणिपुरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? मणिपुरी, ठीक है। मणिपुर। और क्या हुआ है? युद्ध स्मारक में खोंगजोंग दिवस की मनाया गया है। कौन सा दिवस मनाया गया? खोंगजोंग दिवस। कहां पर मनाया गया? तो मेरे भाई मणिपुर में मनाया गया है। आगे देखेंगे फैक्ट है कुछ। एएसआई ने केरल में 10 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की। विश्व इस एएसआई का क्या होता है? भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई, ठीक है। विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अटुकल पोंगला का आयोजन कर किसने किया है? तो केरल में हुआ है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र का उद्घाटन किया भाई। केरल के वेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं। केरल सरकार ने नृत्य वो नयना नृत्यम 2.0 नामक एआई संचालित नेत्र जांच पहले शुरू की है। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान केरल शीर्ष पर रहा है भाई। केरल के मुख्यमंत्री ने
कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। यहीं पर देखेंगे 29वां अंतरराष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहां पर हो रहा है, तो तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। आगे देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, आगे है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश ऑटोमोबाइल देश निर्माता बना है कौन, तो भारत बन गया है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कितने नंबर पर आए, तो 36वें स्थान पर रहा है। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाला 10 देशों में शामिल हुआ है भाई। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना है। भाई देखिए सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक में 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। महिला कबड्डी विश्व कप में 2025 का खिताब भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। चीन के अलावा भारत ने एक बिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। कितना, एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन किया है। भारत के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल से जुड़े हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है, दूसरे नंबर पर विश्व सबसे बड़ा देश कौन सा बना है, तो भारत बन गया है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।